गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग। स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में। आप सभी लोग, मैं जानता हूं कि होंडा के कुछ प्रोडक्ट्स यूज भी करते होंगे और होंडा के जितने भी आने वाले अभी फिलहाल में प्रोडक्ट्स हैं वो, जिनमें से होंडा सिटी एक है, सिविक है, वो उन्होंने अपडेट की थी, सीआरवी उनमें से एक है। आप देखोगे जो मेजर ये प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ तो डील ब्रेकिंग है, जैसे कि होंडा अमेज हो गई, होंडा सिटी है, लेकिन होंडा सिविक की प्राइसिंग हो गई या सीआरवी की प्राइसिंग हो गई या जैज की प्राइसिंग हो गई, बीआरवी भी उनमें से एक थी। इन सभी की प्राइसिंग जो है वो आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिवली हाई लगती होगी एंड उसी अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएंट्स आप देखोगे तो वो आपको लगते होंगे कि प्राइस ही थोड़ा सा जरूर है, क्योंकि वो फीचर्स ऐसे ऑफर नहीं करते। अभी हाल फिलहाल में होंडा ने जो है वो अपनी WRV फेसलिफ्ट लॉन्च की है और कहने को तो ये फेसलिफ्ट है, बट मुझे एक माइनर ट्वीकल अपग्रेड ही लगा इस अपडेट में। एनीवे, अभी इस प्रोडक्ट के अंदर यानी कि WRV के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाई करते टाइम, और वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मेरा नाम है विवेक, चैनल पे पहली बार है तो बिल्कुल गाइस सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी आप भी नई गाड़ी खरीद रहे हो, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो, तो मेरे डीलर कनेक्शन का यहाँ पर फायदा उठा सकते हो। अगर हाल फिलहाल में भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, वो जाकर भरिएगा। इस गाइस देखो, होंडा WRV जो है वो फिलहाल फेसलिफ्ट अभी लॉन्च हुई है और आपको पता है कि कुछ कुछ जो है वो उसमें कॉस्मेटिकल चेंजेस आए हैं, कुछ खासा मैकेनिकल चेंजेस नहीं आई हैं। फीचर्स में जो है ये गाड़ी काफी लैग करती है। एंड फीचर्स में क्यों लैग करती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा अपडेटेड फीचर्स जो आपको थोड़ा स्मार्ट बनाए या एआई से इंस्पायर्ड, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंस्पायर्ड बनाए, या आपको लगे कि हाँ एक आप अपग्रेडेड प्रोडक्ट लेके चल रहे हो उस टाइम, ऐसा आपको नहीं फील होने वाला है। एंड द रीजन इज आप यहाँ पर फीचर लैग करते हो बहुत सारे, जिनमें से वेंटिलेटेड सीट्स है, यानी कि इसका जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है वो ऑटोमेटिक तो है बट नॉट, इट डजंट ऑफर्स यू बेटर फीचर, जैसे कि डुअल जोन आपको XUV 300 में मिलता है, या फिर कुछ वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर कुछ गाड़ियां ऑफर करती हैं, या स्मार्ट चार्जर आपके पास में यहाँ पे आ जाता है, या पीछे के एसी वेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके की फीचर्स बहुत सारी हैं जो अभी भी लैग्ड है इस गाड़ी में, लैकिंग है। कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मेरे ख्याल में नहीं आता इस गाड़ी में, और बहुत सारे सेंसर्स जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, जैसे कि फ्रंट के सेंसर्स हो गए, या फिर कुछ गाड़ियां जो वो इनफैक्ट लेन चेंज असिस्ट भी यहाँ पर देती है, या फिर वन टाइम लेन चेंज भी यहाँ पर देती है, जैसे कि XUV 300 में आपको यहाँ पर देखने को नजर आता है। कोई भी कनेक्टेड फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलती हैं, यानी कि इंटरनेट इंस्पायर्ड ये कुछ ज़्यादा नहीं लगती है। और आप इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखोगे वो भी आउटडेटेड उसको नहीं कह सकते, क्योंकि वो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इन सब चीज़ों से लिंक्ड है, लेकिन बहुत सारी जगह लैग करता है क्योंकि उसके अंदर सेटिंग्स काफ़ी कम है। तो फीचर्स में ज़रूर लैग है। बाकी अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो सबसे पहली बात, एक ही इंजन आता है इसके अंदर पेट्रोल का और एक डीजल का आता है, जो कि सारी गाड़ियां ऑफर करती हैं। बट देयर इज एन एडिशनल इंजन, या फिर कुछ ऐसा इंजन इस सेगमेंट में लगभग सभी गाड़ियां दे रही हैं जो थोड़ा पावरफुल हो। आप नेक्सॉन को देखो, आप वेन्यू को देखो, आप यहाँ पर EcoSport को देखो, या XUV 300 को देखो, सभी के पंची और परफॉर्मी इंजन है। बट इसका जो इंजन है वो 90 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, जो मेरे ख्याल में इस सेगमेंट में सबसे कम PS है पेट्रोल में। और साथ ही एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आता है जो कि 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर अगर आप XUV 300 को देखो या नेक्सॉन को देखो, ये सारे रिफाइंड इंजन तो है, पावर्स भी अच्छे देते हैं। जैसे कि आप 90 PS का वेन्यू में देखते हो, उसके अंदर भी जो है वो काफी अच्छा इंजन है, रिफाइंड है, टॉर्क की नेचर है, बट यहाँ पर ऐसा सच नहीं है। लोएस्ट टॉर्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ट्रांसमिशन को मैं कैसे भूल सकता हूं, किसी भी प्रकार का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलता है गाइस। CVT के लिए फेमस है होंडा, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इफ दे आर ऑलरेडी हैविंग अ CVT इन पेट्रोल एज वेल एज इन डीजल, व्हाई दे आर नॉट ऑफरिंग इट इन WRV एंड जैज। ऑलरेडी अमेज में है यार, आप देखते हो डीजल इंजन कितना सुपरबली डिजाइंड है, वो CVT के हिसाब से काफी अच्छा CVT है उसका, और वो भी यहाँ पर ऑफर नहीं किया। डीजल में तो केवल एक फिलहाल जो है वो अमेज में ही जो है, जो बजटेड कार्स हैं उसी में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिलता है। होंडा सिटी में भी वही डीजल इंजन है, बट दे आर नॉट ऑफरिंग इट इन द न्यू होंडा सिटी। पुराने में भी नहीं आता था, जैज में भी नहीं दिया गया। जब सेम इंजन है एंड यू आर हैविंग द टेक्नोलॉजी, व्हाई आर यू नॉट जस्ट स्प्रेडिंग इट टू द पोर्टफोलियो ऑफ योर प्रोडक्ट्स? लाइक पोर्टफोलियो में आप क्यों नहीं दे रहे हो? ये चीज मुझे थोड़ा सा खटकती है, और आई डोंट नो व्हाई ये ऐसा कुछ हो रहा है। एनीवे, अब प्राइसिंग की यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं। कंपेटिटिवली ज्यादा प्राइस्ड है अपने सेगमेंट में, 8.62 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही है एंड 9.82 में जा रही है पेट्रोल में। अगर मैं डीजल की बात करूं तो ये 9.93 से स्टार्ट होती है एंड 11.09 लाख रुपीस तक जाती है।
तो ये पेट्रोल और ये डीजल इंजन जो है वो काफ़ी प्राइसी मुझे लगते हैं, क्योंकि जब आप वेन्यू को देखते हो, नेक्सॉन को देखते हो, इवन ब्रेजा को देखते हो, इको स्पोर्ट को देखते हो और एक्सयूवी 300 को देखते हो, जो मेजर कंपटीशन है वो इससे बड़े प्रोडक्ट्स भी लेके आते हैं। डायमेंशनली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर फीचरिस्टिकली बहुत सारे फीचर्स के साथ में आते हैं, स्मार्ट लगते हैं, एग्रेसिव लगते हैं लुक्स में, वो यहाँ पर ज़रूर मिसिंग हो जाता है। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है, मैं जानता हूँ आप ये बोलोगे कि ये टॉप वेरिएंट्स हैं, SV एंड VX वेरिएंट है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वेरिएंट्स क्यों नहीं रखे गए। प्राइसिंग की तो बात चलो आप छोड़ दो, छोटे वेरिएंट्स यहाँ पर काट दिए गए। होंडा जैज में आप देखते हो छोटे वेरिएंट्स नहीं आते। अब मैंने सुनने में आया कि होंडा सिटी में भी जो है वो छोटा वेरिएंट नहीं आएगा और पुराने वाली जनरेशन की जो होंडा सिटी है उसके साथ में आपको काम पे चलाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर गलत फिलहाल हैं और मेरे ख्याल में छोटे वेरिएंट्स में भी आना चाहिए था। उसकी प्राइसिंग इन लोग को स्टार्ट करनी चाहिए थी 6.5 के आसपास, तो बहुत सुपर मार्केट पकड़ती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली 30,000 रुपए के करीब जो है वो 20,000 रुपए के करीब वेन्यू सस्ती होती, लगभग 45-50 के आसपास जो है ये नेक्सॉन से जो है वो सस्ती होती। सो ऑडली प्लेस्ड वेरिएंट्स हैं, विदाउट एनी डाउट कि आप केवल ऊपर के वेरिएंट्स दे रहे हो। वो लोग जो एक्चुअल में छोटी गाड़ी प्रेफर करना चाहते हैं या छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी एक समस्या यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वेरिएंट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑडली प्लेस्ड वेरिएंट्स हैं और बहुत काफी डिस्टर्ब्ड वेरिएंट का जो ब्रैकेट है वो रखा गया है यहाँ पे प्राइसिंग के साथ में। गाइज अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन में भी ये डजंट लुक दी बेस्ट। अगर आप डिजाइन को देखोगे तो एक रेज्ड ओवर या रेज्ड ओवर प्लेटफॉर्म पर रखी गई गाड़ी है, जो कि जैज का प्लेटफॉर्म है और ऑलमोस्ट जैज जैसे फीचर्स इसके अंदर आते हैं। जैसे साइड प्रोफाइल तो ऑलमोस्ट जैज जैसी लगती है, टेल लैंप आप देखोगे तो ऊपर से ब्लैकआउट कर दिए गए हैं, वैसे जैज जैसी ही है और कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जैज जैसी रखा गया है। और आपको थोड़ी सी रेज्ड ओवर या कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर इसको कह सकते हो, बट इट कैन नॉट बी अ एसयूवी जो एग्रेशन प्रोड्यूस करती है। एसयूवीज जो लुक्स में नजर आती है कि हाँ रग्ड है, वो इसके साथ में नहीं है, थोड़ा क्यूटर एंड पर थोड़ी सी चली जाती है। डायमेंशंस की भी मैं अगर बात करूं तो सबसे छोटे डायमेंशंस इस गाड़ी के हैं, यानी कि अगर आप देखो तो लेंथ में कम, विड्थ में कम, हाइट में कम, अपने कंपटीशन में सबसे छोटे वेरिएंट डायमेंशंस है। बस एक व्हील बेस है जहां पर ये अपने कंपटीशन से थोड़ा सा ज्यादा आता है। मैं स्क्रीन पर यहाँ पर जो है वो आपके लिए शो कर दूंगा गाइस कि किस तरीके से डायमेंशन वाइज कंपीट करती है अपने सेगमेंट की और गाड़ियों के साथ में। सो ये चीज थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लगा। बात कर लेते हैं ड्राइव की। ड्राइव इसकी अच्छी है, कंफर्टेबल ड्राइव है। आप जब ड्राइव करने जाओगे, पेट्रोल की हो डीजल की हो, तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। हैंडल अच्छे से करती है, गुड अमाउंट ऑफ ग्रिप है इसके अंदर और स्टेबल है काफी गाड़ी, तो वो चीजें की समस्या नहीं है। बट यस, अंडर पावर हो जाती है जब आप 4 लोग बैठते हो गाड़ी में, जब इसका पेट्रोल इंजन में जो है वो थोड़ा सा अंडर पावर फील करने लग जाता है। डीजल इंजन इज क्वाइट पंची, उसके साथ में NVH की प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा हार्श है, हार्शनेस ज्यादा है, यानी कि रिफाइनमेंट नहीं है इंजन के साथ में, वो थोड़ी सी समस्या है। ऑल ओवर अगर मैं ड्राइव की बात करूं या सस्पेंशन की बात करूं, काफी कंफर्टेबल है ड्राइव, आपको काफी कंफर्टेबल लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको गियर शिफ्ट में थोड़ा सा लग रहा है कि जर्क्स आ रहे हैं या फिर टॉल गियर्स हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी सही है और शॉर्ट गियरिंग ही रखी गई है। सिटी ड्राइव के लिए आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हाईवे के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा या ट्रिप्स के लिए थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। और इसके डायमेंशंस अगर के साथ में मैं टायर साइज भूल गया, 195 60 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स आते हैं जो कि डायमंड कटी हैं। बट ये जो टायर्स हैं वो काफ़ी स्किनी है यार। अब इसके कॉम्पिटिशन में 215 तक के टायर प्रोफाइल आते हैं जो आप नेक्सॉन में देखते हो, EcoSport में भी 205 तक के आते हैं छोटे वाले वेरिएंट्स में। तो यहाँ पर 195 क्यों रखा गया? और आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स होंडा इज हैविंग वो काफी स्किनी टायर्स रखते हैं। अब एक सी सेगमेंट सेडान में जो है वो होंडा सिटी आती है वो, लेकिन 175 प्रोफाइल के छोटे वाले टायर्स उसके अंदर दिए गए, 185 टॉप प्रोफाइल में आते हैं, जबकि इसके सेगमेंट के इसके कंपटीशन 195 ऑफर करते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या है। सेफ्टी एक मेजर कंसर्न हो जाता है, क्योंकि 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स, ये फीचर्स आपको मिलते हैं। रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, ये मेरे ख्याल में ऐसे फीचर है, ये ऑल्टो में भी आते हैं, ये क्विड में भी आते हैं, ये एंट्री लेवल जितनी भी हैचबैक्स हैं, एंट्री लेवल कार्स हैं, उन सभी में आते हैं। तो व्हाई आर यू कॉलिंग योर प्रोडक्ट अ
प्रीमियम प्रोडक्ट इफ दे आर नॉट ऑफरिंग यू सेफ्टी। 6 एयरबैग्स इसका कंपटीशन ऑफर करती है, कुछ 5 स्टार रेटिंग्स के साथ में। 2 प्रोडक्ट जो है वो 5 स्टार रेटिंग के साथ में आते हैं। हिल लॉन्च असिस्ट आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आता है, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम यहाँ पर आती है, या हिल लॉन्च असिस्ट आता है। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर दिए, हीटेड ओवर वीएम्स दिए जाते हैं, लेन चेंज के लिए सपोर्ट दिया जाता है। बट ये सभी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर मिस आउट हुई है, या फिर इस तरीके से इसको डिजाइन नहीं किया गया कि ये सारी फीचर्स जो है यहाँ पे आए। अपग्रेड मैं इसको बहुत ही मिनिमल अपग्रेड करूंगा कहूंगा जो WRV के साथ में हुआ है गाइस। सो बस यही थी आज की वीडियो में। तो अगर पहली बार हो चैनल पे तो नीचे कमेंट करके अपना प्यार जरूर देना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। और अगर पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो या दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो, फिलहाल में आपको गाड़ी खरीदनी है, नीचे जाके मुझे बताना मत भूलिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।